पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं पार्क के अंदर। अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं। अल्लाह अकबर। अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए चलो इंडिया गेट घूमने चलते हैं, लाल किला चलते हैं, हाँ फला बाग में चलते हैं, फला जगह चलते हैं। लेकिन आज हम ये चीज भूल गए कि कुरान क्या कहता है। आज हमने तरीके को छोड़ दिया। सहाबा ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह जरा ये तो बताओ, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम तो गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए मेरे प्यारे सहाबा की जमात, हरगिज हरगिज तुम गुमराह नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजों को ऐसा छोड़कर चला जाऊंगा कि तुम उसके ऊपर अमल करते रहना, तुम जिंदगी में कभी गुमराह नहीं हो सकते। वो क्या है? किताबुल्लाह और इसी तरह सुन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम जिंदगी को उठाकर देखें तो अहादीस में मिलेगी, कुरान में मिलेगी। कुरान नक्शा खींचता है किसका? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तमाम चीजें बताता है। कुरान तौहीद को बताता है, कुरान आखिरत को बताता है, कुरान रिसालत को बताता है। यही चीज तो है। कुरान का पैगाम आखिर क्या है? कुरान का पैगाम ही तो है आखिरत। कुरान ही का पैगाम तो है तौहीद। कुरान ही का पैगाम तो है रिसालत। और क्या है? इसीलिए कुरान जब हम उठाकर देखते हैं तो क्या मिलता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ए ईमान वालों, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाना, दुनिया के किसी गवीये को भी सुन लेना, कितने अच्छे से अच्छे गाने को सुन लेना, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून हरगिज नहीं मिल सकता। अगर तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो अल्लाह की कसम वो अल्लाह की जिक्र में मिलेगा। इसलिए कि मैं नहीं कहता, मेरा कुरान कहता है, मेरा नबी इरशाद फरमा कर चला गया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि तुम्हें दिल को सुकून अगर चाहता है, कोई तुम्हारे में से सुकून अगर चाहता है तो अल्लाह का जिक्र करने वाले हो जाओ। और एक जगह कुरान कहता है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम। ए ईमान वालों, उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अपने अल्लाह को भुला दिया है। अगर तुम ऐसे हो चुके हो तो याद रखना, अपना अंजाम भी याद रखना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, एक दिन वो आएगा कि अल्लाह तुम्हें भी भुला देगा, तुम्हें भी भुला देगा। इसलिए हमें अल्लाह को याद करना है, अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र अज़कार को करना है। अभी बताया कि अगर हम अल्लाह को याद करेंगे, एक याद आया हजरत का, हजरत अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त को भी जानता हूं जब अल्लाह मुझे याद फरमाता है। तो तमाम के तमाम लोग कहने लगे, भाई कैसे बेवकूफ इंसान ये कैसे कह सकता है, और इतनी तकवीयत के साथ, इतनी कुव्वत के साथ कैसे कह सकता है? तो जानते हो जवाब दिया कि मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। कुरान करीम का दूसरे पारा उठाओ और दूसरे पारे का दूसरा सफा उठाओ और वहां अल्लाह इरशाद फरमाता है, अज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ए बंदो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलालत की कसम, मैं हरगिज तुम्हें नहीं भूल सकता। लेकिन जब ये है कि जब तुम मुझे याद करोगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। इस मामले में अगर हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहे तो अल्लाह नेमतों का इजाफा भी फरमाएंगे। लेकिन अगर हमने नाशुक्री की, अपने अकाबिरीन की नाशुक्री की, या इसी तरह अल्लाह के रसूल की नाशुक्री की, तो हम दुनिया के अंदर भी बर्बाद, आखिरत के अंदर भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमने बिला किसी तमहीद के, बिला जाना ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना
बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना। जो रंग के कासिम पर अनवर पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत हम पे भी चढ़ा जाना। जो रंग के कासिम पर अनवर पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत हम पे भी चढ़ा जाना। ऐ इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना। जिस नींद में हो जाए दीदारे नबी हासिल, जिस नींद में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। जिस नींद में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। ऐ इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, मेरे बुजुर्गों तौर पर नौजवान दोस्तों, ये मजलिस मुनक़िद हुई है। मैं मजलिस की तारीफ आपको बता दूं। मजलिस किसे कहते हैं? मजलिस का मतलब यह होता है ऐसी महफिल, ऐसी नशिश जिसमें अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया जाए। अल्लाह कैसे कहा जाता है, अल्लाह का नाम कैसे लिया जाता है, अल्लाह को अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाता है, ऐसी नशिस्त का नाम, ऐसी महफिल का नाम मजलिस हुआ करता है। नीज जिसमें आदमी को गुनाह से बचने का सलीका बताया जाता है। दोस्तों, एक कबीरा गुनाह आदमी को बर्बाद करने के लिए काफी, एक गुनाह कबीरा आदमी को तबाह कर देता है, खत्म हो जाता है वो बंदा जो बंदा गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। अगर किसी बंदे को किसी तरीके से भी गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब हो जाए, उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा वो तरीका है और सबसे कामयाब चीज है अगर उसको किसी जरिए से गुनाहों से बचने का सलीका आ जाए। ऐसी मजलिस के अंदर ये बताया जाता है कि अल्लाह की मासियत से कैसे बचा जा सकता है,
अल्लाह तबारक व तआला के गजब से कैसे बचा जा सकता है, अल्लाह की नाराजगी से कैसे बचा जा सकता है, ऐसी महफिल का नाम मजलिस हुआ करता है। ये मजलिस है और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपने देर से सही ऐसी मजलिस के बारे में फिक्र की है। मैं अजीजम मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब को भी मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्र अदा करता हूं, उन्होंने हम सबको इसकी तरफ मुतवज्जे किया है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कैसे किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला का नाम कैसे लिया जाए कि जिससे अल्लाह ताला की तवज्जो हमारी तरफ हो जाए, अल्लाह की रहमत मुतवज्जह हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का प्यार हमें मिल जाए, अल्लाह तबारक व तआला हम पर मेहरबान हो जाए। और वो कौन सा तरीका है जिससे अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी हमसे खत्म हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमसे गुस्से में न रहे, अल्लाह तबारक व तआला हमसे खफा न रहे। अगर इस तरह की कोई सूरत बताई जाती है, उसी को महफिल और मजलिस कहते हैं। ये मजलिस है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। कुरान करीम की आयत सूरह मुज़म्मिल की आयत है। हजरत अक़दस मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि अल्लाह का जिक्र करो अल्लाह की मोहब्बत के साथ, अल्लाह को याद करो अल्लाह की मोहब्बत के साथ। वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। अल्लाह का नाम लो अल्लाह की मोहब्बत के साथ, अल्लाह के को याद करो दिल की गहराई के साथ। हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुरान में है वज़कुर इस्म रब्बिका, मौका इसका नहीं था। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह, ईमान वालों हुक्म दे रहे हैं अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। मगर इस आयत के अंदर अल्लाह ने वज़कुरिल्लाह नहीं कहा है, वज़कुर इस्म रब्बिक फरमाया, अपने रब के नाम को याद करो। हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लफ्ज़ रब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लाह को याद करो अल्लाह की मोहब्बत के साथ, अल्लाह तबारक तआला का जिक्र करो अल्लाह की मोहब्बत के साथ। कह रहे अल्लाह को याद करो, इस वजह से अल्लाह आपका रब है। अल्लाह तबारक तआला आपका परवरिश करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात की परवरिश करता है। कहते हैं रब जानते हो किसे कहते हैं? फरमाया रब उस हस्ती का नाम है जो हमें हमारे लिए मुफीद चीजें देता है और मुज़िर चीजों से बचाता है। हमारे लिए जो नुकसानदेह चीजें हैं उन चीजों से वो अल्लाह हमें बचाता है और मुफीद चीजें हमें फराहम करता है। आप गौर कीजिए, एक बच्चा पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को ग़िज़ा देता है। और कैसे देता है? अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामिला से मां की छाती में दूध उतारता है। ये उस बच्चे की ग़िज़ा है, इंतहाई लतीफ ग़िज़ा है और सबसे ज्यादा बच्चे के लिए मुफीद मां का दूध होता है। पूरी आप रिसर्च की तारीख पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा मुफीद बच्चे के लिए मां का दूध होता है
اس سے زیادہ بچے کے لیے کوئی مفید نہیں ہوتا. یہ اللہ دیتا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے دیتا ہے، اور بچے کو اللہ تبارک و تعالی دوسری غذاؤں سے بچاتا ہے. چونکہ اس کا جسم ابھی اس کے علاوہ کسی غذا کا متحمل نہیں ہے، اس کا معدہ دوسری چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ماں کے پستان میں دودھ اتار دیتا ہے. اس سے پہلے ماں کے پستان میں دودھ نہیں آتا. یہ اللہ تبارک تعالی دیتا ہے، اپنے قدرت کاملہ سے دیتا ہے. اللہ ہمارا ایسا رب ہے. ماں بچوں کی پرورش کرتی ہے، باپ بچوں کی پرورش کرتا ہے. ماں اپنے بچے کا مربی ہوتی ہے. کبھی ماں اپنے تئیں یعنی جانتے ہوئے بچے کے لیے کبھی مضر چیز وہ دے نہیں سکتی. وہ جان دے سکتی ہے مگر اپنے بچے کو کبھی نقصان چیزیں نہیں دے سکتی. اگر کوئی دینے کے لیے آ جائے، منہ میں ڈال دے، وہ دوڑتی ہوئی آئے گی اور بچے کے منہ سے وہ چیز نکال لے گی اور چیخیں مارے گی کہ یہ بچہ مر جائے گا، ابھی اس کا معدہ اس کا متحمل نہیں ہے. ماں بچوں کی کیسے پرورش کرتی؟ یہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، اگر کسی ماں کے پاس ایک صرف کپڑا ہو نیچے بچھانے کے لیے، دوسرا کپڑا نہ ہو، اور رات میں بچہ پیشاب کر دے تو ماں اپنے بچے کو اس کے اوپر لیٹا نہیں سکتی، خود اس کے اوپر پیشاب پر لیٹ جائے گی اور پوری رات بچے کو سینے سے لگا کر رکھے گی. یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے. کبھی ماں اپنے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تبارک و تعالی ماں سے زیادہ مہربان اور اپنی مخلوق کی پرورش کرنے والا. فرشتے نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے گزارش کی، کہا اللہ آپ نے ایک مخلوق کو دنیا میں خلافت عطا کر دی ہے، یعنی انسان کو آپ نے دنیا کے اندر سب کچھ دے دیا ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے آپ کے فائدے کے لیے دنیا بنائی ہے. تو فرشتوں نے کہا آپ نے اس کو دنیا میں سب کچھ دے دیا، اللہ آپ ہمیں آخرت دے دیجئے. آپ نے وہاں ان کو سب کچھ دیا ہے، ساری دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے آخرت بنا دی. دوستو اللہ کتنا مہربان ہے، قربان جائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ نے فرمایا میں تمہیں اس مخلوق کی طرح نہیں بنا سکتا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، محنت کے بعد انسان کو بنایا ہے. ہم تمہیں ایسا نہیں بنا، تمہیں تو ہم نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، ہم نے کہا ہو جا، ہو گیا. یہ فطری بات ہے. جو آدمی محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد اس سے محبت پیدا ہوتی. اولاد میں سے ایک اولاد آپ کے ساتھ لگا رہتا، آپ کی خدمت کرتی ہے، وہ اولاد آپ کی ہر ضرورت کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور والد کو اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے، زیادہ محبت ہوتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے بہت پیار ہے، بڑی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، اور کہتے بندے تم کہاں بھول جاتے ہو. ہم روزانہ قرآن کریم کی ایک سورت پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو نماز میں واجب قرار دیا ہے، اور 2 رکعت کے اندر پڑھنا سورہ فاتحہ کا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے آپ سے کہا ہے کہ ہر نماز میں پڑھو، ہر وقت میں پڑھو، تاکہ تمہیں اپنا رب یاد آئے، اللہ کا تم ذکر کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالی کیسا تمہارا مہربان ہے. اللہ تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں مفید چیزیں دیتا ہے اور مضر چیزوں سے بچاتا ہے.
کبھی غور کیا دوستو آپ نے؟ آپ ذرا غور کرو، ہم فضاؤں میں چلتے ہیں، کھلی ہواؤں میں چلتے ہیں، ہواؤں میں فضاؤں میں ہزاروں زہریلے کیڑے ہیں، ایسے ایسے کیڑے ہیں، ایک کیڑا اگر ہماری آنکھ میں گھس جائے آنکھ کی بینائی کو تباہ کر دے گا، بینائی ختم ہو جائے گی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہے کہ آنکھ میں چلتے ہوئے کیڑا گھس گیا، ہماری آنکھ کی طرف ایک کیڑا اڑتا ہوا آتا ہے اور آنکھ میں گھسنا چاہتا ہے، ہماری آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے، ہمیں تو خیال بھی نہیں ہوتا۔ کون بند کرتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ کون کرتا ہے بند؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ ہماری ہر وقت حفاظت کرتا ہے۔ ہم سوتے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے کان کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں، ناک کی کھلی ہوئی ہے، اگر بچھو گھس جائے، کوئی زہریلا کیڑا گھس جائے، سماعت برباد ہو جائے گی۔ مگر دوستو، سوتا ہوا مرتا ہوا انسان یکساں ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی زہریلا جانور نہیں گھستا۔ کون تحفظ کر رہا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ یہی کہتے ہیں دوستو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ جو پرورش کرتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے اور اس سے لگاؤ ہوتا ہے۔ جیسے ماں سے لگاؤ ہوتا ہے بچے کو، باپ سے لگاؤ ہوتا ہے بچے کو، اس لیے ایک ماں باپ پرورش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ نے رب کا ذکر کر کے یہ بتایا، اللہ کو یاد کرو اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کا نام لو اللہ کی محبت کے ساتھ۔ جب کوئی بندہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیتا، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی، حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لے کر کے دیکھو۔ حضرت مولانا محمد سفیان پھلواروی رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ والے آدمی تھے، ان کا دل منور اور روشن تھا۔ اچانک ان کی دل کی کیفیت بدل گئی، دل میں تاریکی چھا گئی۔ وہ بندہ اللہ والا تھا، وہ تڑپنے لگا، رونے لگا، اللہ سے فریاد کرنے لگا، اللہ میری دلی کیفیت واپس کر دیجئے، جیسے میری کیفیت پہلے تھی، میرے دل کے روشنی تھی۔ اللہ اللہ کہنے میں مزہ آتا ہے، جب جس کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب نام لیتا ہے، اس کو بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ حضرت مولانا سفیان پھلواروی کہتے ہیں کہ میرے دل سے نور ختم ہو گیا، میرا دل اندھیروں میں ڈوب گیا، میں تڑپنے لگا، رونے لگا، اللہ سے فریاد کرنے لگا، مگر میرے دل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ میں مولانا عبد الرحمن امروہوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہا کہ حضرت میرا چیز بتا دیجئے یا کوئی صورت ایسی کر دیجئے میری دلی کیفیت واپس آ جائے۔ حضرت امروہوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قریب آؤ، بلایا اور بلا کر کہا، اللہ کا نام لو اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کا نام لو اللہ کی محبت کے ساتھ۔ وہ بندہ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا تھا محبت کے ساتھ اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ میرے ساتھ بولو۔ انہوں نے جب عجیب کیفیت کے ساتھ کہا، لا الہ الا اللہ، حضرت مولانا سفیان کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ جب لا الہ الا اللہ کہا، میرا دل منور ہو گیا، میرا دل روشن ہو گیا، دل کی کیفیت جیسے پہلی تھی ویسی ہو گئی۔ اللہ کا نام اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی کی چاہت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے۔ ذکر کی یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے، جب آپ کی زبان پر اللہ کا نام آئے تو آپ کے صرف زبان پر نہ ہو، رومتے رومتے روئے روئے سے اللہ کا ذکر نمودار ہونے لگے۔
इस कैफियत के साथ अल्लाह का जिक्र हो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इब्राहिम खलील, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा वो जंगल में बकरियां चरा रहे हैं। एक बंदा अजीब कैफियत से अल्लाह का नाम लेता है, वो पढ़ता है सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। ये अजीब कैफियत से वो पढ़ता है, सुबहानल मुल्क वल मलकूत, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। कर इस कैफियत से पढ़ता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो पढ़ करके फारिग होता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के बंदे, एक मर्तबा और इसी तरह से इसी कैफियत के साथ आप अल्लाह का नाम ले लीजिए। आपने जिस कैफियत के साथ अल्लाह का नाम लिया है, आपके जिक्र की वजह से मेरे रुए रुए से अल्लाह अल्लाह निकलने लगा। वो कहते हैं, अच्छा मैं कहूंगा तो सही, लेकिन आप मुझे क्या देंगे, बदले में क्या देंगे? कहा, मैं आधी बकरियां दे दूंगा। फिर वो पढ़ता है उसी कैफियत के साथ। उसके बाद अपना जिक्र पूरा करता है। फिर कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बंदे एक मर्तबा और पढ़ दीजिए, एक मर्तबा और कह दीजिए। तो कहा, मैं कह तो दूंगा, लेकिन मुझे क्या दोगे? का आधी बकरियां भी बाकी वो मैं दे दूंगा। चुनांचे का ठीक है। फिर वो पढ़ता है। फिर पूरा करने के बाद फिर वो कहते हैं, अल्लाह के बंदे एक मर्तबा और कह दीजिए, एक मर्तबा और कह दीजिए। कहते, अब क्या दोगे? अब तो तुम्हारे पास बकरियां भी नहीं रही। कहा कि आपको अब बकरियों के चरवाहे की जरूरत है, बकरियां चराने वाला आपको चाहिए। मैं आपके बकरियों को चराना काम करूंगा, चराने काम करूंगा, एक मर्तबा और पढ़ दीजिए। चुनांचे उन्होंने पढ़ा और उसके बाद कहा, मुझे बकरियां नहीं चाहिए, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। अल्लाह का नाम मोहब्बत के साथ लिया जाए। जब अल्लाह का नाम मोहब्बत के साथ लिया जाता है तो उसकी कैफियत बदल जाती है। मोहब्बत और अल्लाह का इश्क, कुरान करीम ये कहता है, अल्लाह से इश्क करो, अल्लाह से इश्क करो, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो सिर्फ मैलान कल्ब का नाम है, दिल के माइल होने का नाम मोहब्बत है। एक जानदार का दिल दूसरे जानदार की तरफ माइल होता है, यह तो मैलान कल्ब है, इसको मोहब्बत कहते हैं। गैर जानदार में जो मैलान होता है उसको कशिश कहते हैं। जैसे एक मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वो तो मकनातीस है, वो कशिश है। जानदार का दिल दूसरे जानदार की तरफ माइल होता है, उसको मोहब्बत कहते हैं। और जब इस मैलान में इश्तिदाद पैदा होता है, इस मैलान के अंदर शिद्दत पैदा होती है, उसी को इश्क कहते हैं। कुरान करीम कहता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों को अल्लाह से इश्क होना चाहिए। और जब अल्लाह से इश्क होता है और अल्लाह का नाम इश्क में डूब कर लेता है, उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, अल्लाह का करम उसके ऊपर होना शुरू होता है, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होने लगती है। जब कोई बंदा अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह के इश्क में डूब कर, अल्लाह तबारक तआला की याद में डूब कर जब अल्लाह का नाम लेता है, उसकी हालत बदल जाती है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह को याद किया, अल्लाह तबारक तआला का जिक्र किया, अल्लाह के इश्क में डूब कर। जब अल्लाह के इश्क में डूब कर अल्लाह तबारक तआला का नाम लिया तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको हर महात पर कामयाबी नसीब फरमाई। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह तबारक तआला को इसी तरह से याद किया है, मोहब्बत के साथ, अल्लाह के इश्क के साथ अल्लाह को याद किया। इश्क किसे कहते हैं? इश्क का मतलब यह होता है कि जब
आदमी को किसी से ताल्लुक होता है और ताल्लुक भी इश्क के दर्जे का होता है तो अपनी सारी चीजें कुर्बान कर देता है, उससे कोई चीज बचा के नहीं रखता। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का हाल ऐसा ही था। आपने गौर किया, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह तबारक ताला के लिए सारी चीजें कुर्बान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा मदीने की तरफ हिजरत करो। सहाबा किराम की पूरी जमात में आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जिन्होंने अल्लाह के रसूल के इस फरमान को ठुकरा दिया हो और हिजरत न की हो। सब ने हिजरत कर ली है और हिजरत इस तरह नहीं की, ऐसा नहीं कि आसानी से, बल्कि बाज के घर वालों ने, बाल बच्चों ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आपको जाना हो चले जाओ। बाद लोगों ने जाने का इरादा किया, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। बाद लोगों ने जाने का इरादा किया, उनको मारना और इस तरह से सताना शुरू किया है कि हम उस तकलीफ को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को माना और मदीने की तरफ हिजरत कर ली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को इस तरह से माना। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह से मोहब्बत नहीं, इश्क किया और इश्क करने के नतीजे के अंदर अपनी सारी चीजें अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमैया बिन खलफ के गुलाम हैं। अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। उमैया बिन खलफ को मालूम हुआ, बिलाल को बुलाया और कहा बिलाल, मैंने सुना है तुम अल्लाह से ताल्लुक कर चुके हो, मोहम्मद के रब पर ईमान ला चुके हो, हमारे माबूद को तुमने इनकार कर दिया है। कहा मैं ईमान ला चुका हूं। पूछते हैं तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? कहा नहीं, हमें कुछ पता नहीं। कहा देखो इसका अंजाम यह है तुम्हें अपनी जान देनी पड़ सकती है, तुम्हारी जान चली जाएगी। बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आपका जो जी चाहे कर डालिए, मगर मैं तो अपने रब से जुड़ चुका हूं, अल्लाह ताला से मैं ताल्लुक और मोहब्बत कायम कर चुका हूं, आपका जो जी चाहे कर डालिए। उमैया बिन खलफ ने मक्के के औबाश लड़कों को बुलाया और बुलाने के बाद उनके हाथ में रस्सा दिया और कहा इसके हाथ पैर को बांध दो और मक्के के गलियों में घसीटो और ऐलान करो जो अपने माबूद को छोड़कर मोहम्मद के रब पर ईमान लाता है उसकी सजा यह है, उसका अंजाम यह है, उनको घसीटा जाता है। और मक्के की गलियों में यह ऐलान होता है, उनके बदन से लहू बहने लगता है, खून जाने लगता है, मगर उस हाल में भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान पर वही मोहब्बत भरी आवाज है, इश्क भरी आवाज है, जबान पर है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अल्लाह की जात बेनियाद है। उनको घिसेटा जाता है, खून बह रहा है, लहू बह रहा है, मगर उनकी जबान पर यह आवाज है, ये कलमा है। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में डूब कर ये कलमा कह रहा है, उनको तकलीफ का एहसास नहीं है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुजर होता है, हजरत बिलाल की हालत देखकर ठहर कर कहते बिलाल तुमने ये क्या कर रखा है? बिलाल हमारे ऊपर रहम करो, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम करो। अल्लाह के रसूल को देखो, वो तुम्हारी हालत सुनकर रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, जरा मालूम करके देखो। बिलाल अल्लाह के वास्ते हमारे ऊपर रहम करो, छोड़ दो अपना जबान से ये नारा
اللہ جلوت میں بھی ہے، خلوت میں بھی ہے، اللہ محفل میں بھی ہے، اللہ تنہائی میں بھی ہے۔ اللہ کو تنہائیوں میں یاد کر لیا کرو، بھری مجلس کے اندر اللہ کو مت پکارا کرو، اس طرح مت پکارا کرو۔ اس پکارنے کی وجہ سے جمعہ جو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت بلال وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آج کے بعد سے میں تنہائیوں میں اللہ اللہ کہہ لیا کروں گا، محفل میں نہیں کہوں گا۔ دوسرے دن دیکھتے ہیں امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا ہے، آگ پر لٹا دیا، آگ میں اس کے جسم کو جلا ڈالا، ہڈی تک آگ پہنچ گئی، مگر اس دہکتے ہوئے آگ پر لیٹا ہوا حضرت بلال اسی طرح سے زور زور سے کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات بے نیاد ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضرت ابو بکر آگے کہتے ہیں، بلال تم نے کیا کر رکھا ہے؟ کل میں تم سے کہہ کے گیا تھا اور کل میں نے کہا تھا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، بلال تم نے کیا کر رکھا ہے؟ اب حضرت بلال کہتے ہیں، میں کیا کروں، کیا کروں؟ اندر ایک آگ جل رہی ہے، سینے کے اندر ایک آگ دہک رہی ہے، اس آگ نے سب کچھ جلا ڈالا ہے، بس اندر ایک محبوب بچا ہے، محبوب اللہ بچا ہے۔ وہ کہتا ہے، بلال کہو، بلال کہو، بولو بلال، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات بے نیاد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو بکر میں کیا کروں؟ اندر ایک آگ جل رہی ہے۔ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عشق کی تعریف کی ہے، العشق نار یحرق ما سوى المحبوب۔ عشق ایک ایسی آگ ہے جب سینے میں جلتی ہے ساری چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ ایک محبوب بچتا ہے، ایک معشوق بچتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ حضرت بلال نے کہا، بس میرے سینے کے اندر، میرے جسم کے اندر ایک محبوب ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس آگ نے ساری چیزیں جلا دی ہے۔ اب جس کا جی چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جس کا جی چاہے مجھے جلا ڈالے، جس کا جی چاہے مجھے مار ڈالے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرا محبوب مجھے کہتا ہے، بلال کہو، بلال کہو، بلال کہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات بے نیاد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی محبت رہی ہے، میرے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، میں بہت پریشان ہوں اور مجھے دل نہیں لگتا، میں رات بھر گناہوں میں گزارتا ہوں، موبائل کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں، میرا پورا گھر پریشان ہے، میرا پورا خاندان پریشان ہے، خدا را مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ اللہ کی سنت کی مخالفت میں اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کر کے کہاں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ میدان محشر میں اللہ کے رسول کے علاوہ
कोई हमारी शिफात करने वाला नहीं है, कोई बेड़ा पार करने वाला नहीं है। मैदान महशर में अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया ये सुल्तानपुरी के लोग हैं, फरिश्तों ले जाओ इनको जहन्नम में डाल दो, इन्होंने मेरी सुन्नत को अपने हाथों से पामाल किया है, पैरों से रोंदा है, फरिश्तों ले जाओ जहन्नम में डाल दो। दोस्तों कहां जाओगे, किस सिमत में जाओगे, कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अगर वो सहारा देने वाला है तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा चाहिए, अपने महबूब की पैरवी करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी करो। दोस्तों आज हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है, तकरीबात होती हैं, हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, भाभी को, भावत को, मामू को, ममानी को, भाई को, खाला को, खालू को, फूफा को, फूफी को, सब आइज्जा को खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी से नाराजगी होती है, पैरों में जाकर गिर कहते हैं खुदारा माफ कर दो, ये मौका बार बार नहीं आता, आ जाइए हमारे साथ, हमें माफ कर दीजिए। मगर उसी घर के अंदर मेरे महबूब की सुन्नत दम तोड़ रही होती है, मेरे महबूब की सुन्नत तड़प रही होती है, और फिर हम ऐसी शादी से चाहते हैं हमारे घर बायजीद बुस्तामी पैदा हो, हमारे घर निजामुद्दीन औलिया पैदा हो, हमारा बच्चा ख्वाजा साबिर कलियरी बन जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बन जाए। दोस्तों हमने अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत की है, हराम कारी कर रखा है, और फिर हम चाहते हैं हमारी औलाद नेक हो। दोस्त नहीं होगी, औलाद नेक जब होगी जब आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी करें। मेरे महबूब ने फरमाया तुन कहुल मरातु लिअरबैन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शादी करो दीनदार खातून से। आज नौजवान खूबसूरती पर लट्टू होता है, एक औरत मिल गई खूबसूरत थी, उसके पीछे भागने लगता है, मोबाइल में देखता है और उसके पीछे लग जाता है, और उसके पीछे जान जी लगा करके घर वालों को मजबूर करता है मेरी शादी फला जगह होगी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया मेरा घर से जनाजा निकलेगा, यहां तक धमकियां देता है, और इस तरह से उसके पीछे पड़ जाता है। कोई माल के पीछे पड़ता है, कोई हसब और नसब के पीछे पड़ता है। मगर मेरे महबूब ने फरमाया शादी करो दीनदार खातून से, फरमाया फज़फर बिदातिद्दीन, दीन वाली के साथ कामयाबी हासिल करो। दोस्तों दीनदार खातून से निकाह करोगे, दीनदार लड़की से निकाह करोगे, उसके बतन से नेक औलाद पैदा हो, उसकी गोद से नेक औलाद जन्म लेगी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दिन में हुकूमत करते थे, रात में मदीने की गलियों में घूमकर जायजा लेते थे कि क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। एक दिन गश्त कर रहे थे, अचानक एक घर से आवाज आती है, एक बुढ़िया अपनी बच्ची को आवाज दे रही है, बेटा दूध निकाल लिया, फजर का वक्त है। कहाँ निकाल लिया, कितना दूध है? क्या थोड़ा सा दूध है। कहा बेटा देख आज तलबगार ज्यादा है, दूध में पानी मिला दे। वो बच्ची कहती है अम्मा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन दूध में पानी